हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। हम लोग बिहार दरोगा का सेट कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? तो बिहार दरोगा का सेट कर रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आज हम लोग का जो टॉपिक होगा ये साइंस का होगा। किसका होगा? तो साइंस का होगा। साइंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो उसका आज हम लोग करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको टाइम पर टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 8051178205 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। चलिए हम चलते हैं पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है हमारा कि किस रक्त वर्ग के व्यक्तिगत सर्वदाता, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं? सर्वदाता कहलाते हैं कि नहीं? यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। ये कौन सा कहलाते हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये डोनर होता है, ठीक है। और ये जो होता है हमारा, ये रिसीव करता है, ये कोई भी रक्त को अपने को ले लेता है, ठीक है। दूसरा है कि तने की कटाई। दूसरा क्वेश्चन है कि तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो इसमें किया जाता है हमारे गन्ना को, गन्ना को किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो एड्स का पूर्ण रूप है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन के दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। कौन सा? तो लैक्टिक एसिड। ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि संतरे किसके प्रबल स्रोत है? संतरे में कौन सा प्रबल स्रोत होता है? तो संतरे में विटामिन का स्रोत होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि मच्छरों से रोग होने वाला रोग नहीं है। तो घेंघा जो है मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है, ये आयोडीन की कमी से होता है। 7 नंबर है कि पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है? तो पालक के पत्ते जो है आयरन और विटामिन ए है, आयरन और विटामिन ए के स्रोत है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 8 का राइट आंसर हो जाएगा टेटनस। किसका? तो टेटनस। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध है। तो क्या चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो भौतिक शास्त्री थे ये, भौतिक शास्त्री के लिए प्रसिद्ध थे। 10 नंबर क्वेश्चन के टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो 9 का राइट आंसर हो जाए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन कि भाप के इंजन का इंजन जो होता है इसका आविष्कार किसने किया है? भाप का इंजन जो इसका आविष्कार किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स वाट द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में जो होता है पौधे कौन सी गैस अवशोषण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सा गैस अवशोषण करते हैं? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन करेंगे जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है उस माध्यम में प्रकाश का वेग
प्रकाश का वेग में क्या परिवर्तन होगा? तो प्रकाश के वेग में क्या परिवर्तन होगा? तो प्रकाश का वेग जो होता है अपरिवर्तित रहता है। प्रकाश का वेग जो होता है अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। कह रहे कि मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का मुख्य उपयोग होता है? निम्न में से किस में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सौर लालटेन। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न यंत्रों से विद्युत धारा का मापन करते हैं। विद्युत धारा का मापन कौन करते हैं? तब विद्युत धारा का मापन अमीटर। ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। डायनेमो में क्या होता है? तो डायनेमो में होता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। परिवर्तित करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है। गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्ता। ऑप्शन सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा हीरा। ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? वॉशिंग सोडा जो है किसका सामान्य नाम है? तब 20 का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। 21 नंबर लघु गणक इनके द्वारा विकसित किया गया था। लघु गणक जो है किनके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपियर। हमारा नेपियर। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई है। FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पाउंड। 22 का राइट आंसर हो जाएगा पाउंड। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के कितने नियम हैं? तो न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 776 वाट होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्रधनुष में सबसे बाहरी ओर कौन सा रंग होता है? तो सबसे बाहरी ओर लाल रंग होता है। कौन सा रंग होता है? तो लाल रंग होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट तापमापी के ऊपरी तथा निचली बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? कह रहा है कि फ़ारेनहाइट तापमापी के ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना का अंतराल होता है? तो ये होता है हमारे 180 का होता है। कितने का अंतराल होता है? तो 180 का होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन के प्रस्रव्य ध्वनि की आवृत्ति है। प्रस्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी है? तो 20,000 हर्ट्ज से कम होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में। 28 नंबर क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए
रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पदार्थ इससे बने होते हैं। कर रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पदार्थ इससे बने होते हैं। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा लेड यानी कि शीशा। लेड यानी कि शीशा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि सिरके में होता है, सिरके में होता है तो सिरके में क्या होता है? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? पर निम्न में से कौन सा जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चीनी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीनी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिकी उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? करेक्ट, हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिकी उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया उत्पादन में, अमोनिया उत्पादन में ऑप्शन ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? कौन सा अम्ल जो है कांच को भी घोल सकता है? कौन सा अम्ल है जो कांच को घोल सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा? तो हाइड्रोजन है। कौन सा है? तो हाइड्रोजन है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन को वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व होता है। करेक्ट, वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का राइट आंसर हो जाएगा जल। 34 का राइट आंसर हो जाएगा जल। 35 नंबर क्वेश्चन है कि फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है किन में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? कार्बोहाइड्रेट जो होता है नहीं होता है। किन में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा विषाणु में। विषाणु में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी है। भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीता। राइट आंसर हो जाएगा चीता, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? करेक्ट, निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा, 38 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन के थायराइड निम्न में अंग तंत्र का भाग है। थायराइड जो है थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा अंतःस्रावी का। किसका है? अंतःस्रावी का। अंतःस्रावी का थायराइड जो होता है अंतःस्रावी का अंग तंत्र का एक भाग है। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन में है शल्क टीका। शल्क टीका किसके लिए दिया जाता है? शल्क टीका जो है किसके लिए दिया जाता है? शल्क टीका जो है किसके लिए दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलियो के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? पोलियो के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए हम 41 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न एक प्रतिजैविक है। निम्न में से एक जो है प्रतिजैविक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा सल्फानीलेमाइड। सल्फानीलेमाइड जो है एक प्रतिजैविक है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि वनस्पति घी में होता है। वनस्पति घी में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का संतृप्त वसा। इसमें होता है संतृप्त वसा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन का
पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा होता है? पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 44 का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऑप्शन सी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन के स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बायोडीजल जो है इससे बनता है। बायोडीजल किससे बनता है? बायोडीजल जो है किससे बनता है? तो बायोडीजल हमारा ऑयल से बनता है। बायोडीजल कैसे बनता है? तो बायोडीजल जो होता है ऑयल से बनता है। 47 नंबर क्वेश्चन के पेलियंटोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। पेलियंटोलॉजी का अध्ययन किसका किया जाता है? तो जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? तो जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि सूती रेशा प्राप्त किया जाता है। सूती रेशा जो है कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो सूती रेशा जो होता है कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो सूती रेशा हमारे बीज से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण होता है। वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल अस्थि मज्जा द्वारा होता है। लाल अस्थि मज्जा द्वारा होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह है। सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ए बी पॉजिटिव है। ए बी पॉजिटिव ऑप्शन सी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इनमें होता है। तो इनमें क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, निकोटीन होता है, पॉलीसाइड्रिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसमें उपयुक्त सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन के 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे का प्रयोग होता है। मतलब 3D जो फिल्म होता है 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें प्रयोग किया जाता है पोलराइड को यूज किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है डिटर्जेंट जो है किस सिद्धांत सतहों की सफाई करते हैं? तो पृष्ठ तनाव। किसका? तो पृष्ठ तनाव की सफाई करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 54 है कि प्रोटीन बने होते हैं। प्रोटीन किससे बने होते हैं? प्रोटीन जो होता है किससे बना होता है? तो अमीनो अम्ल से बना होता है। जो प्रोटीन जो होता है अमीनो अम्ल से बना होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? कार्य के निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छा सुचालक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी। ऑप्शन सी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है? तो यह है सोना। ऑप्शन डी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन का मनुष्य किस संघ का प्रणाली है? मनुष्य जो है किस संघ का प्रणाली है? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा कोरडेटा। ऑप्शन बी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे की तीली भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तब तीली पानी का स्तर घटेगा। तीली पानी का स्तर जो है घटेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन, आकाश में उड़ते पंछी में होती है। आकाश में उड़ते पंछी में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, गति के सूत्र S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर में S का मतलब क्या होता है? गति के सूत्र में S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर में S का मतलब क्या होता है? तो S का मतलब होता है तय की गई दूरी। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन को देते हैं। सोने की शुद्धतम स्वरूप क्या होता है? तो सोने के शुद्धतम स्वरूप 24 करेक्ट होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन, इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड
उपयोग किया जाता है, कौन सा एसिड जो है उपयोग किया जाता है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा H2SO4। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल किया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 63 नंबर है कि कोयला प्रक्रिया से बनता है, कोयला कौन सी प्रक्रिया से बनता है? तो कार्बोनाइजेशन से, कोयला जो है कार्बोनाइजेशन प्रक्रिया से बनता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 64 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? सामान्य नमक का स्रोत है, तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा हैलाइड। 64 का राइट आंसर हो जाएगा हैलाइड, ऑप्शन बी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन का मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यूरिक एसिड। यूरिक एसिड ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? नेमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? तो इससे होता है फाइलेरियासिस होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन का श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है हमारा संक्रमण से लड़ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि एंजाइम मदद करता है, एंजाइम जो है मदद करता है, तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा भोजन को पचाने में, ऑप्शन बी हो गया। भोजन का पाचन सामान्य रूप में होता है, तो ये किस में होता है? तो छोटी आंत में होता है। भोजन का पाचन सामान्य रूप से छोटी आंत में होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना डिग्री होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36.9 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ी धमनी का कौन सा नाम से जाना जाता है? तो महाधमनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए हम 72 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है कि केटला और रोहू दृष्टांत है, तो कौन सी है? तो फ्रेश वाटर फिश का है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन के ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl3 है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन के एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? एल्बो ज्वाइंट जो है किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो हिंज ज्वाइंट है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने की? तो हार्वे ने की थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन का प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन के ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है, तो ये होती है आवृत्ति से, ऑप्शन बी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन के सीड्स क्या है? सीड्स जो है तो सीड्स है घातक मृत्यु रोग है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 79 है कि पित्त रस का कार्य क्या है? तो वसा का एम्लीसीकरण, ऑप्शन बी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि एनीटिल किस रूप के लिए प्रयोग में लाया जाता है? एटीनिल किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा रक्तचाप घटाने के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग का 80 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और इसी तरीके से आप चाहते हैं कि आपको पर डे वीडियो मिले, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।